दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन का कनाडा से न्योता आया तो इस देश की मीडिया ने उछल उछल कर बताया कि विपक्ष वालों देखो कनाडा से इनविटेशन आ गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस शर्त के बारे में क्यों नहीं बताया गया जिस शर्त के आधार पर कनाडा ने नरेंद्र मोदी साहब को न्योता दिया है। जी हां, शर्त के आधार पर कनाडा की तरफ से यह न्योता भेजा गया। वो शर्त कौन सी है, शर्त के आधार पर कौन बुलाता है इनविटेशन, हाँ वो भी दिखाऊंगा आपको। इसी के साथ आखिरकार विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया है, यह बात बार बार क्यों कही जाती है वो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आज की जो एक बहुत विभत्स तस्वीर या बहुत दयनीय तस्वीर है उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश के दम पर हमारे देश की मीडिया उछल उछल कर नरेंद्र मोदी साहब को विश्व गुरु कहती है, उसी देश के अंदर एक बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उस देश की पुलिस उस पर रहम नहीं करती, बदतमीजी बदसलूकी की सारी हदें पार करती है। लेकिन हमें तो विश्व गुरु कहना है। विदेश नीति ऐसी क्यों है? क्योंकि हमारे देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले बीजेपी नेताओं की भरमार है। एक ऐसा ही मामला निकल कर आया था जब एक मजार, जो बहुत पुरानी मजार है, उसे तोड़ दिया गया, लेकिन आखिरकार उस पर फटकार लगी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया देख नहीं रही, दुनिया देख रही है कि अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाता है, तो उसी लिहाज से विदेश नीति भी तय की जाती है और उसी का असर है। दोस्तों, वो भी खबर दिखाऊंगा कहां लताड़ पड़ी है। कोर्ट ने लताड़ लगाई एक मजार पर कार्रवाई को लेकर और रोक लगाई है। तो आपको दिखाऊंगा कि जिन ग्रेटा थनबर्ग के नाम की माला जपी जा रही थी उनको तो इजराइल ने जाने दिया उनके देश वापस, लेकिन एक यूरोपीय सांसद रीमा हसन, उसने इतिहास रचा है। उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है, जिन्होंने इजराइल के सामने झुकने से मना किया तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत उसी खबर के साथ, कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए राजी क्यों हुआ, वजह क्या है, क्या शर्त है? क्योंकि शर्त का जिक्र बड़ी तेज रफ्तार से किया जा रहा है। राजू परुलेकर हैं, उन्होंने कहा कनाडा प्लेस्ड लॉ इन्फोर्समेंट कंडीशन बिफोर मोदी फॉर G7 समिट इनवाइट। ये रिपोर्ट निकल कर आई है। द वायर की ये रिपोर्ट अपने आप में सनसनीखेज है। अब आप कहेंगे द वायर की क्यों, तो मैं आपको समझा देता हूं। ये बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट है जैसी रिपोर्ट बीबीसी की इस दिनों आई हुई है महाकुंभ को लेकर। आपने देखा इस देश की मीडिया ने तो घुटने टेक कर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ 30 वैसे और एक जगह 7 यानी 37 मौत बता रहे, उतनी ही काफी है। अगर कह भी दिया जाता इनसे कि 37 भी मत चलाओ, 7 चलाओ, तो ये 7 चलाते। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते ही नहीं कितने लोगों की मौत हुई। इतने बेशर्म है इस देश की मीडिया के पत्रकार। लेकिन बीबीसी ने रिपोर्ट ने खोला ना, वैसी द वायर की इस रिपोर्ट को पढ़िए, गौर से पढ़िए, क्योंकि इस देश की मीडिया विपक्ष को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। इस देश के बड़े बड़े एंकर और पत्रकार ऐसी खबरों पर उछल उछल कर विपक्ष से कहते हैं आईना देख लो, ये कर लो, चुल्लू भर पानी ले लो, ऐसी ऐसी एक्टिविटी टीवी पर बैठकर करते हैं। इसलिए द वायर जैसी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी है, उन्होंने मोदी से कहा कि मोदी एग्री हुए हैं किस बात को लेकर, लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग्स विद कनाडा। यानी एक शर्त यह आई है कि लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग्स जारी रहेगा, इस पर बातचीत के लिए हुआ है। कानून प्रवर्तन का जो बातचीत है उसको लेकर, क्योंकि पिछले काफी दिनों से आपने देखा एक G20 सम्मेलन हमारे यहां हुआ था, कनाडा आए थे, और जब वो आए थे उसके थोड़े दिनों बाद ही निज्जर वाला जो मसला था उस मसले को लेकर अनबन हो गई थी। सबसे पहला कदम कनाडा ने उठाया था जब हमारे राजनयिकों से कहा था जाने के लिए, और उसके बाद ये भी खबर निकल कर आई थी कि कनाडा के साथ साथ अमेरिका भी इस बात पर आरोप लगा रहा था कि जो हमारे खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहा था कि इस हत्याकांड में वो लोग शामिल है। बहुत बड़ी बात थी ये, और उसको लेकर बड़ा एक्शन ले रहा था। अब इसमें स्पष्ट ये है कि इवन थ्रू द ही डिडंट एक्सपेक्टली मेंशन द निज्जर मर्डर। अभी ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि निज्जर की मर्डर को लेकर कोई बात हुई या नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग्स पर पहले बातचीत होगी, उसी के आधार पर कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन को लेकर न्योता दिया, यानी शर्तों के साथ। अब आप सोचिए, आपके घर में चाचा ताऊ फूफा के बेटे की शादी है और उन्होंने शादी से पहले एक शर्त रख दी है कि अगर कार लाओगे देने के लिए उपहार में तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। तो कैसा महसूस करेंगे? वो इनविटेशन है कहीं से? नहीं ना। इनविटेशन होता है स्वागत, मोहब्बत से बुलाना कि आइए, आपके विचार भी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन विचार शर्तों के आधार पर सुनने के लिए तैयार है, वो इनविटेशन नहीं है।
अब आप खुद तय कर लीजिए, क्या ये इस देश की मीडिया ने आपको बताया? नहीं बताया होगा। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर पहले देख लीजिए, ये वीडियो, ये तस्वीर, एक बच्चा लेटा हुआ है जमीन पर, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर देखिए, वो क्या कहता है, कैसा व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। जरा देखते चलिए इन तस्वीरें, वीडियोस के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल ये वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी और उसमें कुणाल जैन है, उन्होंने दावा किया था, ये सब उनके सामने हो रहा था, लेकिन वो बड़े असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की एक्सेंट थी बच्चे की, वो हरियाणवी लग रही है। वो बार बार कह रहा है कि मैं पागल नहीं हुई, लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। एक बच्चे के साथ बदसलूकी, वो भी भारतीय मूल का लड़का जो हरियाणवी है, लगा एक्सेंट से, उसके लिए क्या कदम उठाए गए? क्या बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई डोनाल्ड ट्रंप, कि पहले भी तूने बदतमीजी की और अब भी बदतमीजी कर रहा है? यह विदेश नीति है हमारे देश की। सोचिए उस वक्त जब हथकड़ी लगाकर भेजे जा रहे थे, तब हमारे ही देश के विदेश मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर ऐसा बयान दे डाला था, लग ही नहीं रहे थे हिंदुस्तान के वो विदेश मंत्री हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। जब गए थे नरेंद्र मोदी साहब उस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका, उसके बाद उन्होंने खुलकर कह दिया था जो अवैध तौर पर रहेगा उसके साथ तो सलूक कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने भी इसको पूरी मंजूरी दे डाली थी, तो ये तो होना ही था। और फिर कहते हैं विदेश नीति हमारी चरम पर पहुंच गई है। अब इसको लेकर देखिए सवाल क्या उठाया गया है। शायद पहले सुप्रिया सुनीत जो कह रही हैं, इनको जरा सुनिए क्या कह रही हैं। हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए इंडियन स्टूडेंट्स, वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, जो मैंने भी अमेरिका वाली बात बताई, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर कुछ ऐसी ही बातें बोली थी उन्होंने। और उसके बाद मैं कहता हूं यहां के अमेरिकन रहते हैं ना, एक बार करके देख लो, किसी एक से हरकत करके देख लो, पता लग जाएगा। तब आपको विदेश नीति याद आएगी। ओहो ये हो गया। वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं, हमें चुप रहना है, हमें कुछ नहीं कहना। वो मध्यस्थता वाली बात कर रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कह रहे कि ट्रंप तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो कुछ नहीं, वो विदेश नीति चुप। और इन यहां पर जो बैठा रखे हैं पापा की बेटियां और परियां और उनके परा बिठा रखे हैं एंकरानी बना के, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे नहीं, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा वो सच होगा, हम डोनाल्ड ट्रंप की अभी बात क्यों सच माने। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम जमीर जगाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तुम्हारे ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ अमेरिका में ऐसा होगा तो रोना मत। अब आइए एक बयान जरा सुनिए हमारे गृह मंत्री महोदय का, सुनिए। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कितना बड़ा झूठ है ये, क्योंकि कई ऐसी वीडियो सामने आ गई जहां पर नरेंद्र मोदी साहब को नहीं, हमारे भारत को सिर्फ पहचाना जाता है, जहां गांधी जी को पहचाना जाता है। जबरदस्ती एक व्यक्ति को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही है गृह मंत्री महोदय, तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों इससे पहले हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर हमारे देश भेजा गया? क्यों यह सब हुआ? क्यों विश्वगुरु होने का तमगा जबरदस्ती अपनी छाती पर रखना चाहते हो? ये ऐसे झूठ बोलते, मैंने कहा ना, ये बाज नहीं आ रहे। यकीन मानकर चलिए, पानी उतर चुका है, रंग उतर चुका है। अब जानते हैं आप ऐसी हरकतें क्यों होती हैं? मैं आपको समझाता हूं क्यों होती हैं। जरा देखिए, इसलिए होती हैं। दुनिया क्या देखती लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। अब तो अवैसी ने बोल दिया है, और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। सुन लीजिए, आपको लगता है कि आपके इन बीजेपी की नेता है मुस्लिम, लेकिन बीजेपी की नेता, लेकिन भाषा शैली सुनिए एक औरत की, एक महिला की कैसी है। क्योंकि बीजेपी के है तो ये मान्य है कि ऐसी ही होगी, कि मानसिकता ही ऐसी है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ओवैसी जिन्होंने हमारे देश को प्रतिनिधित्व किया विदेशों में जाकर, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया विदेशों में जाकर, उनके लिए इस तरह की शब्द, आपको लगता नहीं हमारे वाले तो बोल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, विदेशों में जाकर जब बोल रहे हैं और इनके ऐसे बिगड़ैल नेताओं के बयान जाते हैं तो विदेश सुनता है। लोग सुनते हैं कि यहां सिर्फ अपने देश का नेतृत्व करने वाले ओवैसी के साथ वहां व्यवहार क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं जब अपने ही देश के लोगों को नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़े। यह है तुम्हारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी, क्योंकि आपने कभी इन बिगड़ैल लोगों को रोका ही नहीं। अब आइए, ये खबर मैंने आपको दिखाई थी दिन में, आपको याद होगा
कि कैसे सब कुछ देखिए वीडियो में भी है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पूरी ज़मीन खोद दी गई, मज़ार हटा दी गई, तमाम चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी, उसको लेकर है। इसमें दावा किया गया था कि 16वीं शताब्दी से मज़ार बनी हुई थी, लक्कड़ शाह बाबा की है, जो बहराइच में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब फटकार लगी है। ऐसी खबरें भी विदेश में जाती हैं कि आप अपनी ही पुरानी विरासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है और इस पर रोक लगा दी गई है कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, हारून खान ने लिखा है, वफ 108 लद्दाख शाह केस, ऑनरेबल हाई कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग हैज ऑर्डर टू मेंटेन स्टेटस क्यू एट द साइट एंड हैज पुट ए स्टे ऑन एनी फर्दर डिमोलिशंस ऑफ द मज़ार शरीफ। कम से कम अदालत का आदेश आया है। वो देखती है दुनिया कि अपने यहाँ की विरासतें कैसे नाम और धर्म देखकर तोड़ी जा रही हैं, उन्हें पूरी दुनिया देखती है। इसीलिए तुम्हारी विदेश नीति का यह हश्र है। समझा करो, नहीं समझेंगे बनाओ हिंदू राष्ट्र। देखते हैं कि बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, ये बागेश्वर बाबा जैसे कितने रोजगार पैदा कर पाएंगे। आइए अब इस चेहरे को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये चेहरा अपने आप में ऐतिहासिक चेहरा है। क्यों है ये चेहरा ऐतिहासिक, मैं बताता हूं। क्योंकि अब तक बात चल रही थी ग्रेटा थनबर्ग की, ओहो सामाजिक जलवायु परिवर्तन और ये वो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो जब उन्हें पकड़ा गया, इजराइल ने रोका, तो साइन करके वापस अपने देश लौट आई। मौका इनको भी मिला था, लेकिन इन्होंने मना किया, नहीं, घुटने नहीं टेकूंगी इजराइल के सामने। और जानते हैं उनके साथ क्या, डिटेंशन सेंटर भेज दिया। डिटेंशन सेंटर क्या होता है जानते हैं? जब प्रताड़ित किया जाता है। कौन है ये मामूली नहीं है जो चेहरा चमकाने पहुंची थी। ये यूरोपीय संसद की सांसद है, नाम है रीमा हसन। चाहती तो आराम से साइन करके वापस लौट आती, कहती हम गए तो थे, अपने यहां राजनीति कर लेती, बताती कि मुझे भी विश्व गुरु मानिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। पढ़िए, ये यूरोपीय संसद की सदस्य है रीमा हसन। ग्रेटा थनबर्ग ने निर्वासन कागजात पर साइन कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने उन्हें वापस उनके देश भेज दिया, जबकि रीमा हसन ने साइन करने से इनकार कर दिया। सजा के तौर पर इजराइल ने उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया। रीमा के साथ 7 और लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। ये सभी लोग डिटेंशन सेंटर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ग्रेटा थनबर्ग के साहस को आप कमतर आंकिए, लेकिन यह भी तो देखना होगा, रीमा हसन जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, ये जज्बा रोज रोज पैदा नहीं होता। और ऐसी आवाजें जो चाहते अपने देश लौटकर आराम से फिर से सांसदी की मौज उड़ाते, लेकिन उनका नहीं, इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। आइए, कुदस न्यूज नेटवर्क की भी खबर है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, हु वाज डिटेन्ड बाय द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस, बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया है। ये ऐसी एक और खबर आई जिसमें 2 तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ सरप्लस न्यूज बताता है कि ग्रेटा थनबर्ग है जिन्होंने डिपोर्टेशन पेपर्स पर साइन किए, तो उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया। लेकिन रीमा हसन है जो EU यानी यूरोपीय यूनियन की सांसद हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी भी तरह का इस पर साइन नहीं करूंगी, क्योंकि भाई इजराइल जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है कि अब कोई गजा जाएगा नहीं जाएगा। उसके हिसाब से इन्हें भेज दिया गया है डिटेंशन सेंटर जो रामल्ला में है। अब आइए, एक पेड़ मां के नाम के पहला हकीकत देखिए। इसमें एबीपी न्यूज की खबर है, गढ़चिरौली ट्री कटिंग, 1 लाख ट्री विल बी कट फॉर आयरन माइंस इन गढ़चिरौली, गवर्नमेंट गिविंग ग्रीन लाइट। तो भैया गढ़चिरौली में पेड़ काटने का आदेश है बीजेपी शासित राज्य में। 1 लाख, एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लगाकर, सिंदूर का पेड़ लगाकर 2 निशाने साध रहे थे, तो दूसरी तरफ ये हो रहा था। खैर मैं इसमें बहुत चक्का भी नहीं हूं, हैरान भी नहीं। क्यों नहीं बताऊं? मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि जिस पार्टी का नेता न्यूज चैनल पर बैठकर किसी की मां के बारे में गंदी और घिनौनी गालियां उसी वक्त दे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नहीं, उनके अपने नहीं, लेकिन सरकारी आवास में एक पेड़ मां के नाम सिंदूर के तौर पर लगा रहे हो, सिंदूर का पेड़ लगा रहे हो, उसी वक्त उनकी पार्टी का सांसद मां बहन की गालियां दें, तो समझ लीजिए ये पार्टी मां बहन बच्चियों का कितना सम्मान करती होगी। नमस्कार।